तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज इस इकोनॉमिक्स क्लास सेक्शन में आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा क्लास ऑब्जेक्टिव का टोटली होता है और सिलेबस बाय सिलेबस होता है। इसलिए आप इसे धैर्य बना के देखें। मात्र 20 अब हर सिलेबस हर चैप्टर में से 20-20 क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जीके ऑल कंपटीशन के लिए यहाँ पे कराया जाता है। आप लोग यहाँ पे रह के अपना भागीदारी बनाएं और अपना सिलेक्शन पाएं। तो चलिए गाइस, हम आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको उसको करा के और यहाँ से अपने क्लास को ज्वाइन करवाएंगे। आप फिर भी कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सुनिए पहले। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों, आपको बता दें भारत में नई आर्थिक लागू कब हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है। आपके ऑप्शन ए में है 1980 में लागू हुई थी, ऑप्शन बी में है 1985 में लागू हुई थी, ऑप्शन सी में है 1991 में लागू हुई थी, ऑप्शन डी में है 2000 में लागू हुई थी। चलिए, आपको उत्तर बताना, कमेंट में बताइए। आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। चलिए चलिए, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1991 में ये भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। 1991 में लाई गई थी भारत में नई आर्थिक नीति। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब बताइए, यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके पास आ गया दूसरा। बताइए, प्रश्न नंबर आपके पास दूसरा आ गया। यहाँ पे क्या क्या नई आर्थिक नीति में 3 प्रमुख स्तंभ जोड़े गए थे। जो 1991 में हमारा नई आर्थिक लाया गया था, इसमें 3 गो स्तंभ थे। वो पूछ रहा है कि कौन कौन जोड़े हैं। तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है कृषि जोड़े, ऑप्शन ए में कृषि उद्योग सेवा 3, आपके ऑप्शन बी में उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण, आपके ऑप्शन सी में निर्यात आयात निवेश, आपके ऑप्शन डी में उत्पादन उपभोग वितरण। बताइए दोस्तों, आप लोगों का उत्तर हमें इंतजार रहेगा। बताइए बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए, हमारा उदारीकरण जोड़ा गया, निजीकरण जोड़ा गया, वैश्वीकरण जोड़ा गया। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, आप लोग यहाँ पे पहले पढ़िए। यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा क्या कर रहा है, 1991 के भारत के किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से आर्थिक सहायता लेने की। 1990 के दशक में हमारे भारत में आर्थिक मंदी आई थी, इसी कारण नई आर्थिक नीति लाई गई थी। नई आर्थिक नीति के लाने के कारण यह भारत थी, मात्र 2 हफ्ते के लिए भारत के पास से पैसा बचा था सभी को देने के लिए। इसलिए नई आर्थिक नीति के तहत हमारा देश WHO से, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेके, कर्ज लेके, नहीं रुकिए गाइस, आप लोग थोड़ा सा गलत हो गया। ये नहीं, IMF इंटरनेशनल मार्केट है, ये सबको ऋण प्रोवाइड करता है। तो ये भारत को भी दिया है पैसा। मात्र 14 दिन का पैसा था, इसलिए यहाँ से ये है जो सभी देशों को देता है पैसा। अब बोलो, इतना समझ लिए। आपके पास है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है निजीकरण का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन ए में है सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना, ऑप्शन बी में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन डी सी में है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, ऑप्शन डी में है विदेश व्यापार को बंद करना। बताइए, 4 ऑप्शन है, आपका उत्तर का हमें जवाब रहेगा। आप लोग बताइए, बताने में उत्तर में संकोच न करें। तो चलिए, आपका राइट आंसर हो गया निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ानी, यानी निजी क्षेत्र में सरकारी को भागीदारी बढ़ाना, ये था। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 5वां क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए पहले। यहाँ कह रहा है वैश्वीकरण का एक मुख्य परिणाम बताइए। वैश्वीकरण का एक मुख्य परिणाम बताइए। तो यहाँ कह रहा है आपके ऑप्शन ए में है बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में विदेशी में निवेश की कमी होना, ऑप्शन सी में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व से जुड़ाना, और ऑप्शन डी में है बेरोजगारी का पूर्ण समाधान करना। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में किसी एक का उत्तर दीजिए। आप बताइए, आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में, आंसर बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन है भारतीय लोगों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेश के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण का काम है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है
1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या है? 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका कृषि सुधार, ऑप्शन बी में औद्योगिक क्रांति का सुधार, ऑप्शन सी में विदेशी मुद्रा संकट, ऑप्शन डी में प्रौद्योगिक विकास। बताइए आप लोग उत्तर अपना आंसर बताइए, यहाँ पे आंसर बताइए। तो चलिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विदेशी मुद्रा संकट आ गया था, इसी वजह से हमारा भारत देश में इतना अकाल छाया था पैसा के चलते। आशा करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, IMF से भारत ने 1991 में लगभग कितनी राशि कर्ज लिया था? ये IMF है ना, ये भारत को ऋण दिया था, तो यही पूछ रहा है कि भारत को कितना पैसा कर्जा लिया था। तो आपके पास है ऑप्शन ए में है $1 बिलियन, ऑप्शन बी में है $2 बिलियन, ऑप्शन सी में है 2.2 बिलियन, ऑप्शन डी में है 3 बिलियन। बताइए दोस्तों, आपका उत्तर का हमें इंतजार है, बताइए आपका उत्तर बताइए, कमेंट में जरूर बताना। आप ऐसे खाली वीडियो नहीं देखें, आप फिर से कहते हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये लगभग 2.24 बिलियन के आसपास डॉलर लिए थे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 8वां प्रश्न का उत्तर देखिए आप लोग, पढ़िए पहले। नई आर्थिक नीति किसके किसके नेतृत्व में लागू हुआ था? यानी नई आर्थिक नीति किसके नेतृत्व में लागू हुआ था? कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू हुआ था? तो यहाँ पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी में अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में। तो चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में ये लाया गया था नई आर्थिक नीति। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर हम प्रदान करते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न कह रहा है, नई आर्थिक नीति के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? जैसे 1991 में हमारा जो नई आर्थिक की स्थापना हुई, तो उस समय कह रहे हैं कि भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन में मनमोहन सिंह है, ऑप्शन बी में यशवंत सिंह है, ऑप्शन सी में चिदम्बरम सिंह है, ऑप्शन डी में मोरारजी देसाई जी हैं। बताइए आप लोग, आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर बताइए, उत्तर दीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग उत्तर दीजिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो गया ए, मनमोहन सिंह जी थे उस समय के वित्त मंत्री। चलिए, 10वां प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। यहाँ पे कह रहा 1991 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के कितने दिनों के आयात के बराबर था? यानी 1900, देखिए यहाँ पे कह रहा है 1991 भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार केवल कितने दिनों केवल कितने दिनों के आयात के बराबर थे? यानी भारत में कितने दिनों तकला ये पैसा 14 दिन तकला था। आपके पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1991 में विदेशी मुद्रा का व्यापार था जो मात्र 14 दिन के लिए भारत के पास बचा था। तो चलिए दोस्तों, आगे की हम लोग बढ़ते हैं। फिर से कहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, 11 नंबर प्रश्न में आप लोग पूछिए, पढ़िए पहले। नई औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार कितने उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, रुक जाइए, यहाँ पे हम आरक्षित हुए। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कितने क्षेत्रों में आरक्षित हुए? आपके पास ऑप्शन ए में 12 क्षेत्र में, ऑप्शन सी में 17 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी में 15 क्षेत्र में, ऑप्शन डी में 20 क्षेत्र में। बताइए आप लोग, इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए, मैं आपका उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ, ना भी इंतजार नहीं कराइए, सफलता चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 12 थे। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित कितने में किए? ये 12 क्षेत्र में आरक्षित किए। चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 12 नंबर प्रश्न पूछिए, पढ़िए पहले। यहाँ पे कह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का क्या तात्पर्य है? डिसइन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ऑप्शन ए में विदेशी निवेश को रोकना, या सार्वजनिक उपकरणों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना, या निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करना, या बैंकिंग सुधार करना। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें इसका उत्तर दीजिए। आप लोग जान रहे हैं तो उत्तर दीजिए। फिर से कहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए
ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहा है, आपका भी मोटिवेशन बना रहा है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों में सरकारी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता था। दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए प्रश्न नंबर आपके पास 13 हाजिर हो गया है। चलिए यहाँ पे बताइए इसका, यहाँ क्या कह रहा है, 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था। भारतीय यानी कि देखिए 1991 में भारतीय मुद्रा का अनुमूलन कितने प्रतिशत किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन नंबर बी में है 14 से 18%, ऑप्शन नंबर सी में है 25%, ऑप्शन नंबर डी में है 30%। बताइए दोस्तों, आप लोगों के लिए बताइए, यहाँ पे आप लोग बताइए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका